सो यस। इफ वी लुक एट द बैंकिंग इंडस्ट्री, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर होता है वो है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जिन लोगों को नहीं पता, थोड़ा एक डिफाइन कर देता हूँ कि बैंक्स, जो लोन होता है, बैंक्स के एसेट्स क्या होते हैं? लोन्स। तो नॉन परफॉर्मिंग मतलब जो एसेट्स काम नहीं कर रहे, जो लोन काम नहीं कर रहे, डिफॉल्ट हो रहे, उन्हें हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो हमने देखा कि 2018 में ये 11% की रेंज तक चले गए थे हमारे ग्रॉस एनपीएस, लेकिन पिछले कुछ टाइम में 7% से नीचे आ गए हैं। तो आईबीसी कोड लाया गया 2016 में टू टैकल दिस एनपीएस। तो जस्ट वांटेड टू नो कि किस तरह से हम इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट और क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, या फिर ओवरऑल क्या कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिनसे ये जो एनपीएस है, जो कि क्रिस फैक्टर है बड़ा बैंक्स का, उसे हम कंट्रोल में रख पाए हमेशा के लिए। तो जो एनपीएस होते हैं, यानी कि जो बैंक्स की बैड लोन्स होती है, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो बैंकिंग सिस्टम ने जो लोन दिए हैं उसका ड्यू डिलिजेंस अच्छे से नहीं किया, और दूसरा कारण है अगर आपने लोन तो ड्यू डिलिजेंस करने के बाद दिया, पर जो कमोडिटी साइकिल है, जैसे कि कच्चे तेल के दाम नेगेटिव हो गए थे 2020 में, स्टील के राइट। दाम बहुत ही कम हो गए थे, इकोनॉमिक साइकिल बहुत ही खराब हो गई थी कोविड 19 के कारण। अगर फैक्ट्रीज ही बंद हो जाती है, फैक्ट्रीज बंद होने के कारण अगर नुकसान हो जाता है, और फिर बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा उसका प्रेशर आ जाता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि जितने भी चेंजेस हुए हैं पिछले 4-5 सालों में, स्पेशली जैसे कि आपने कहा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, भारत में 2016 के पहले या 2017 के पहले जब आईबीसी नहीं था, किसी भी प्रमोटर के लिए आसान था कि वो बैंक को लोन ना दे और बैंकिंग सिस्टम को उसका हिट ले ले। आज उतना आसान नहीं है। अगर कोई प्रमोटर बैंकिंग सिस्टम को पैसा नहीं दे पाता तो वो अपना बिजनेस खो देता है। अगर किस और आपने देखा हुआ है पिछले 4 सालों में बहुत से ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, स्टील की कंपनियां, रिफाइनरीज, जिन्होंने अगर पैसा वापस नहीं दे सके हैं तो उन्होंने अपनी कंपनियां खो दी है। उन्होंने कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको बेचनी पड़ी है। और जो आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है, उसके द्वारा, उसके माध्यम से जो बैंक्स है वो रिकवर कर पाई है। तो उन्होंने वो कोड को इन्वोक करके वो जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर काफी फास्ट है। कुछ ही महीनों में, या जो पहले बहुत सारी चीजों को 7-8-10 साल लग जाते थे शायद, या होती ही नहीं थी, वो 6 महीने से 1 साल के भीतर बैंक्स को उनका लोन का पैसा जितना भी हो, कम मिलता है, पर एटलीस्ट जो प्रमोटर का जो एसेट है वो चला जाता है। सो आज अगर हम आगे बात करें तो प्रमोटर थोड़े डरे हुए होते हैं कि उनका बिजनेस चला जाएगा अगर वो लोन्स वापस ना दे। तो उन सोच समझकर बिजनेस करते हैं, सोच समझकर नई कैपेसिटीज डालते हैं। और ऐसा हमारा मानना है कि अभी बैंक्स भी थोड़ी समझदार हो चुकी है और प्रमोटर भी थोड़े भयभीत हो चुके हैं। तो ये दोनों चीज अच्छी है निवेशकों के लिए जब वो बैंकिंग सिस्टम में पैसा लगाए।